Hello everyone, my name is Nandini Joshi. Welcome back to my YouTube channel Banking with NJ. मेरे प्रीवियस वीडियोस में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हुए और जिनमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी थे। सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने क्वांट कैसे प्रिपेयर करा, रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करा, इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करा। जीए के सेक्शन के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, यू कैन वॉच इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपना इंग्लिश का सेक्शन कैसे प्रिपेयर करा और कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए भी एक मैसेज होगा जो कि इस चीज़ से घबराते हैं कि हमारा तो इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है या हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने इंग्लिश इतनी अच्छे से पढ़ी नहीं, या मैं हिंदी मीडियम से हूँ। तो उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। मैंने 12th तक अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से ही करी है, पर अभी IBPS PO एग्ज़ाम में इंग्लिश मेरे लिए गेम चेंजर सब्जेक्ट बन के उठा। और इंग्लिश के सेक्शन में अगर मैं मेंस की बात करूं, मैंने इंग्लिश में 25.75 स्कोर करे और डिस्क्रिप्टिव में 18.75 स्कोर करे। तो मेरे लिए इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा, आई वुड से। तो अब मैं शेयर करूँगी कि मैंने अपना इंग्लिश का सेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे करा, मैंने इसको प्रिपेयर कैसे करा। मैंने इंग्लिश का सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए निमिषा मैम को फॉलो करा और मैंने किसी भी एजुकेटर को फॉलो नहीं करा था। और मेरा दिन शुरू होता था उनके एडिटोरियल वीडियोस से। उसमें वो जो भी वर्ड्स वगैरह बताते थे, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, मैं उनको नोट करती थी। मैंने उसके लिए एक नोटबुक बनाई हुई थी। मैंने उनके 120 रूल्स जो थे ग्रामर के, मैं रोज़ 10 रूल्स करके वो रूल्स मैंने नोट डाउन करे और फिर मैंने बहुत बार उनका रिवीजन करा। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, एक आपका बेस बना देते हैं ग्रामर के लिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है उसके लिए। और उसके बाद उनका जो ग्रामर ग्रंथ का कोर्स था, मैंने वो पूरा फॉलो करा। मैंने इवन उसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। ये ग्रामर ग्रंथ के नोट्स हैं। और हाँ, आप ऐसे नोट्स बना के अगर इंग्लिश को प्रिपेयर करोगे तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी सही रहेगा रिवाइज करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी कि जो भी वो वर्ड्स बताते थे मैं उसको नोट करती थी। एंड उस दिन एडिटोरियल का सेशन मैं बहुत अच्छे से करती थी और पूरा उनके साथ उसको समझने की कोशिश करती थी, जो भी वो ग्रामर के टर्म्स बताते थे। इवन मैं जो वो लास्ट में लेटर और डिस्क्रिप्टिव भी वो नोट करके रखते थे, मैं पॉज करके वीडियो में उसको भी पढ़ती थी ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मेरी नॉलेज इंक्रीज हो। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उन वर्ड्स को रिवाइज करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर बैंकिंग का इंग्लिश का सेक्शन देखोगे तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता ही है। तो अगर आपको पैसेज समझने हो या फिर अगर आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हो तो आपको वर्ड्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये रिवीजन करते रहना पड़ेगा इन वर्ड्स का। और 120 रूल्स अगर आप एक बार कर लेते हैं, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी अच्छा है कि आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करें ताकि आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी थोड़ी और हो जाए। और उसके बाद ग्रामर ग्रंथ, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है, या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो अगर एक बार ग्रामर ग्रंथ अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी और अपना स्कोर कार्ड भी अटैच करूंगी ताकि आप लोग देख पाएँ कि हाँ, एक्चुअली में इंग्लिश मेरे लिए एक गेम चेंजर सब्जेक्ट बन के उभरा। So guys, this is my scorecard of IBPS PO Mains. तो ये नोट्स वो हैं जो मैम एडिटोरियल के वक्त अपने वो कैब वगैरह शेयर करती हैं। तो मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हैं, पर मैं इनका रोज़ सुबह उठकर इनको एक बार मैं रिवाइज़ ज़रूर करती थी। मुझे सारे ये वर्ड्स याद नहीं रहते थे, बट स्टिल एक कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है जब आप इतनी बार, क्योंकि सेम वर्ड्स कई बार आते हैं एडिटोरियल में, तो आपको आइडिया भी हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको लिख लिया, ऐसे कर करके थोड़ा आपका वो कैब भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। मैं वो कैब के लिए कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बैठो और रटना शुरू कर दो 10 वर्ड एक दिन के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसे भूल जाओगे।
आप यूज़ नहीं करते हो, बट जब आप एडिटोरियल के सेशन लेते हो तो वो वर्ड कहीं ना कहीं आपको बार बार सुनने में मिलते हैं और वो आपको याद रह जाते हैं। और ये है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी थी क्योंकि ये मुझे कई बार रिवाइज़ करना था। जीए के नोट्स मैंने इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि जीए अब हर रोज़ बहुत ही ज़्यादा आपका मटेरियल हो जाता है। आप इतना नोट्स बनाओगे तो आप पढ़ोगे कब, ये मेरा सजेशन है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। बट इंग्लिश के लिए मैंने नोट्स बनाए थे क्योंकि मुझे इनका रिवीजन बार बार करना था, क्योंकि आप एक बार याद करके फिर अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप भूल जाओगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा हो, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और टिप्स के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।